Okay, so today we are going to start with elimination reaction. The elimination from quaternary ammonium salts via E2 mechanism. तो we have already completed E1 mechanism, E2 mechanism. तो ये कह लो कि it is one of the application of E2 mechanism. कि ये एक E2 mechanism का आगे further application है. ट्राई MS चौहान रमन, MS चौहान जो मेडिकल की. ओके, लेट्स स्टार्ट प्लीज. एलिमिनेशन फ्रॉम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में, in this reaction remove most acidic beta hydrogen for major product. तो ये यहाँ पे हमने मेजर प्रोडक्ट का ऑलरेडी क्राइटेरिया सेट कर लिया. इस स्टेटमेंट को देखने से पहले लेट्स एनालाइज कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कौन से. मैं वन ऑफ द एग्जांपल लिख रहा हूं. CH3 N CH3 CH2 single bond CH2 H single bond CH2 CH H CH3. Now it is quaternary ammonium salt. मैंने इस नाइट्रोजन में से सारी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 4 एल्काइल ग्रुप लगा रखे. तो 4 एल्काइल ग्रुप का मतलब इट इज क्वाटरनरी सॉल्ट. ना यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन के इस रिएक्टेंट के अंदर मैं कोई बेस ऐड कर रहा हूं और साथ ही साथ मैंने हीटिंग वाला सिंबल भी शो कर दिया. तो हीटिंग का जो सिंबल है उससे मुझे क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि रिएक्शन एलिमिनेशन होगी. ना अकेले OH नेगेटिव की जगह पे आपके पास इस टाइप की रिएक्शन में AgOH भी लिखा हो सकता है. तो मतलब मेरा जो OH नेगेटिव आयन है अब सिल्वर हाइड्रोक्साइड से आ रहा है. अपार्ट फ्रॉम सिल्वर हाइड्रोक्साइड आपके पास Ag2O मॉइस्ट भी लिखा हो सकता है. मॉइस्ट Ag2O पहले रिएक्ट करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और जो मेरे पास OH नेगेटिव आयन देगा. मॉइस्ट की बजाय वो डायरेक्ट Ag2O/H2O भी लिख सकता है ना. यहाँ पे ये सारी कंडीशन है जो रिएक्शन के अंदर हम लोग यूज करते हैं कि ये गिवन हो सकता है. इट्स अ सिंपल रिएक्शन. अब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है दैट इज अल्फा कार्बन. अल्फा अल्फा अल्फा. अब यहाँ पे जो ऊपर वाले ये तो ग्रुप है इनके पास बीटा कार्बन ही नहीं है, तो इट मींस दीज टू ग्रुप्स आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द रिएक्शन. नाउ इस वाले केस में एक तो ये बीटा कार्बन है और एक ये बीटा कार्बन है. नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बहुत अच्छा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है दीज आर एसिडिक इन नेचर. अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक है और यहाँ पे मैंने बेस डाला हुआ है तो वी विल गेट एसिड बेस टाइप रिएक्शन. नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, दोनों में से कौन निकलेगा. अगर ये एसिड बेस रिएक्शन है तो OH नेगेटिव आयन सबसे पहले कौन सी हाइड्रोजन निकालेगा विच इज मोर एसिडिक.
कि स्ट्रॉन्गर एसिड पहले रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू वीकर एसिड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं तुम लोग को बोलूं HA एंड HB में से विच इज मोर एसिडिक, तो आंसर क्या होगा? Out of HA and HB, which is stronger acid? भाई it is HB stronger acid है। HB is the stronger acidic मतलब stronger acid। यहाँ पे नाइट्रोजन एटम से इक्वल डिस्टेंस पे है ये दोनों हाइड्रोजन। नाइट्रोजन पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर हाइड्रोजन। HA and HB are equally distance from nitrogen atom। तो नाइट्रोजन की वजह से तो कोई पंगा क्रिएट हो ही नहीं रहा। पंगा किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? इस तरफ मेरे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज? एसिडिक करैक्टर डिक्रीज करता है। तो अब यहाँ पे क्या है, जो मेरा HB है इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, या फिर ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है और ये कम एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मेरा बेस स्ट्रॉन्गर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो OH नेगेटिव आयन है यहाँ से ये H पॉजिटिव निकालता है। ये H पॉजिटिव जब निकला तो ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन के आया है? CH3N CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक साथ में बॉन्ड। तो इस केस में ये जो अल्कीन बन के आई है इट इज माय मेजर प्रोडक्ट। इट इज माय मेजर प्रोडक्ट। अब अगर मैं ये वाला H पॉजिटिव निकालता, ये H पॉजिटिव निकल गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये आगे शिफ्ट हो गया। तो उस केस में मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड N CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और साथ में मेरे पास एक बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो प्रोपीन बन के आया है इट इज माइनर प्रोडक्ट। आई होप इट इज क्लियर कि इस केस में अगर मेरे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में से एलिमिनेशन हो रही है, हम लोग सिंपली क्या चेक करते हैं, जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन है दैट विल गिव अस मेजर प्रोडक्ट। एनी क्वेश्चन प्लीज? नहीं ऋषभ, हम लोग प्रोडक्ट से चेक नहीं करेंगे विच इज द मेजर प्रोडक्ट। ऑल्दो अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे ये जो अल्कीन बन के आई है ये मेरे पास मोर स्टेबल है और ये वाली जो अल्कीन बनी है इट इज लेस स्टेबल। तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ये बता नहीं सकता हूं कि मेजर कौन सा होगा माइनर कौन सा होगा। सो फॉर मेजर प्रोडक्ट आपको ये स्टेटमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स एसिड बेस टाइप रिएक्शन। तो आपका जो बेस है सबसे पहले अटैक ही उस पे करेगा जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर अटैक उस पे ऊपर हो रहा है तो आपका फाइनल प्रोडक्ट भी उसके कोरस्पॉन्डिंग ही बनेगा ज्यादा। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की एलिमिनेशन के ऊपर। नाउ ये हमारी सेकंड एग्जांपल।
ना यहाँ पे मुझे चेक करके बताओ कि बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे है। यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे है, मुझे वो चेक करके बताओ। इस कंपाउंड के अंदर बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, नो बीटा हाइड्रोजन। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो नो एलिमिनेशन। ठीक है, अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो नो एलिमिनेशन। तो अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं होगी, रिएक्शन विल प्रोसीड खुशी, बट एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो कार्बन मेरा N पॉजिटिव के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इट हैज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव मेरी पिछली एग्जांपल में भी था, लेकिन एसिड बेस रिएक्शंस आर मोर फास्ट एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर मेरे पास बीटा हाइड्रोजन है तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी एंड फाइनली वी विल गेट एलिमिनेशन। लेकिन इस केस में बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे जो OH नेगेटिव है इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। पिछली एग्जांपल में इट वाज एक्टिंग एज बेस, और यहां से CH3 ये बॉन्ड ब्रेक होकर नाइट्रोजन के ऊपर चला जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगा? नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 ग्रुप अटैच्ड है प्लस CH3OH। तो इस केस में वी आर गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आई होप आई एम क्लियर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ये आप करोगे PH CH CH CH2 H N and it has 3 methyl. ना मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये नोट कर लो, ये हमारी थर्ड एग्जांपल। पिछली स्लाइड देख लो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, फोटो खींच लो इसको। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर चेक करो। अब मुझे चेक करके बताओ यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं है। इस कार्बन के साथ बीटा नहीं है, इट इज अल्फा, इट इज अल्फा, इट इज अल्फा। इस तरफ जा रहा हूं, इट इज अल्फा, ये बीटा है और ये भी बीटा है। तो यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है एक ही साइड पे। अब मुझे जल्दी से ये बता दो, आउट ऑफ HA एंड HB विच इज मोर एसिडिक? हाँ, yes, HA is more acidic as compared to HB। क्यों? ये जो फिनाइल ग्रुप, ये जो बेंजीन ग्रुप है, इट हैज -I इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से विड्रॉ कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडी करैक्टर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, एसिडी करैक्टर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ना इस केस में बताओ, जो मेरा बेस है फिर पहले किसके ऊपर अटैक करेगा? HA के ऊपर अटैक करेगा कि HB के ऊपर? हाँ, तो बेस विल अटैक ऑन HA और मेरा मेजर प्रोडक्ट भी यहीं से बनेगा। ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस तरफ और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन के ऊपर। तो अल्टीमेटली मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है? PH CH
फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया था, तो ये जो कार्बन अगले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है CH, यहां तक बना लिया। फिर उसके बाद क्या है CH3, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट बन गया है, इट इज माय मेजर प्रोडक्ट। और साथ में क्या बना NCH3 होल ट्वाइस। कैन यू टेल मी माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द माइनर प्रोडक्ट? हाँ जी प्लीज इन द चैट बॉक्स मुझे माइनर प्रोडक्ट बता। माइनर के केस में जो OH है इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर, तो PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इट इज माय माइनर प्रोडक्ट। नाउ अब एक चीज मैंने, ये जो रिएक्शन है E2 मैकेनिज्म से हो रही है, मैंने तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक में ही बता दिया था। अगर रिएक्शन E2 मैकेनिज्म से हो रही है, E2 मैकेनिज्म में एलिमिनेशन किस टाइप का होता है? इन E2 मैकेनिज्म एलिमिनेशन किस टाइप का होता है? इट इज एंटी एलिमिनेशन। ना यहाँ पे अब हम लोग इस टॉपिक को और इन डेप्थ समझेंगे कि एंटी एलिमिनेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है। इस केस में एंटी एलिमिनेशन कहाँ पे हो रहा है? तो ये जो कंपाउंड है, मैं अगली स्लाइड पे लिख रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो जिनको खींचना है, प्लीज हरी। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लीज चेक करो। PH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 and CH3 CH3 CH3। तो मेरे पास ये कंपाउंड था पिछली रिएक्शन के अंदर। अब मैं इसकी 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना रहा हूं और 100 हॉर्स प्रोजेक्शन मैं इन दो कार्बन के बीच में बना रहा हूं। चेक आउट प्लीज, अल्फा बीटा। मैंने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाई, इस तरफ मेरे पास अल्फा है और इधर मेरे पास बीटा है, ठीक है। अब बीटा के ऊपर, इस बीटा कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे चेक लिया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ चेक दिया, और एक जो फिनाइल ग्रुप है इधर चेक दिया। ऐसे ही होता है। अब हम लोग चलते हैं अल्फा कार्बन पे। अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप और ये एक नाइट्रोजन वाला ग्रुप है। अब इस बीटा से हाइड्रोजन निकलती थी, अल्फा से ये पूरा ग्रुप निकलता था। तो बीटा का हाइड्रोजन और ये वाला जो पूरा ग्रुप है एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। प्लीज गिव मी यस अगर ये मेरी बात क्लियर है। E2 मैकेनिज्म के लिए क्या जरूरी है? इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, तभी E2 होगा। अब फिर मैंने क्या किया, जो अल्फा कार्बन था उसके ऊपर NCH3 होल थ्राइस ग्रुप में नीचे की तरफ दिखा रहा। क्यों? क्योंकि मैं ये वाला H निकालूंगा तो इस H के एंटी पोजीशन पे होना चाहिए ये ग्रुप। अब और क्या अटैच्ड है? इट हैज वन CH3 ग्रुप अटैच्ड विद इट और एक मेरे पास H ग्रुप अटैच्ड है। तो ये मैंने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना के अब एंटी एलिमिनेशन को जस्टिफाई कर पा रहा। फिर OH नेगेटिव आयन मेरा आया, वो OH नेगेटिव आयन मेरे इस H पॉजिटिव को निकालता है, ये इस तरफ शिफ्ट हो गया और ये ग्रुप इधर शिफ्ट हो गया, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो वी आर गेटिंग PH सिंगल बॉन्ड कार्बन, H अटैच्ड है, फिर यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है। अब ऋषि ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है कि सर आप ये हमने तो अपनी मर्जी से
इसको एंटी पे लगा लिया। क्यों भाई, क्यों लगा लिया मैंने? मुझे क्या जरूरत थी एंटी पे लगाने की? सी, इन केस अगर आपका ये H और ये ग्रुप अगर एक दूसरे के आमने सामने भी है, इवन देन ये जो जब OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये ग्रुप ऑटोमेटिकली एंटी पोजीशन में चला जाएगा। क्यों? अल्फा एंड बीटा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं अगली स्लाइड पे लेके जा रहा हूं। हाँ, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेरे पास मान लो क्या हुआ कि इनिशियली इस तरह से था, ठीक है, मेरे पास इस तरह से था। अब मेरे पास जो बेस है OH नेगेटिव ने इसकी तरफ अप्रोच करना शुरू किया। जब OH नेगेटिव इसकी तरफ अप्रोच करना शुरू करता है तो इस ग्रुप और इधर वाले ग्रुप के बीच में रिपल्शन स्टार्ट होगी। अब हमें पता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल। अगर यहाँ पे इन दो ग्रुप के बीच में रिपल्शन स्टार्ट होगी तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के चक्कर में ये ग्रुप ऑटोमेटिकली एंटी पोजीशन में चला जाएगा। कार्बन कार्बन फ्री बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, तो वो अपने आप एंटी चला गया। ठीक है, इनफैक्ट अगर ऐसे करके भी दिखाया हुआ है तो इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, ग्रुप अपने आप मूव कर जाएगा एंटी पे। प्लीज लेट मी नो अगर ये क्लियर है पॉइंट तो। या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट नियति कि जो आगे जो मेरे पास एल्कीन बनेगा वो E बनेगा कि Z बनेगा, आई कैन इजिली डिटरमिन फ्रॉम फिशर, ये जो सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। मेरी बेसिकली अगली एग्जांपल भी यही है कि जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपका फाइनल प्रोडक्ट E बन रहा है कि Z बन रहा है। तो अभी मेरा पर्पस सिर्फ पहले एलिमिनेशन समझाना था, एंटी वाला समझाना था। अब मैं अगले पार्ट के ऊपर मूव कर रहा हूं जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट E बनेगा कि Z बनेगा, और E और Z तक पहुंचने के लिए हमें इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो इफ इट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो, तो फिर मैं अगले स्लाइड के ऊपर मूव कर रहा हूं। I am moving to the next slide please. Let's see, अब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट मेरा E बनेगा कि Z बनेगा, लेट्स सी इस चीज के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। मेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख लेना क्योंकि ये जो कंसेप्ट है आगे कई जगह पे मैं यूज करूंगा। Now, OH negative heating key. It is my Fisher projection. मेरे पास जब क्वेश्चन दिया होता है तो इस तरह से फिशर प्रोजेक्शन बना के दे रखी होती है, डायरेक्ट सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन नहीं देता वो, क्योंकि वो इतनी भी लाइफ आपकी सिंपल नहीं करेगा। ठीक है, कि सब कुछ बना बनाया दे दे कि हाँ आपको जस्ट रेडी टू कुक वाला मटेरियल दे दे, जस्ट जाके कुकिंग करना है, ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, बिफोर मूविंग टू द एलिमिनेशन, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। मेरी इस फिशर प्रोजेक्शन में ये दो कार्बन एटम कायरल है। अगर मेरे कायरल कार्बन एटम पे दो बड़े ग्रुप, two larger groups are on same side, this structure is also known as erythro. अगर मेरे दो लार्ज ग्रुप सेम साइड पे है फिशर प्रोजेक्शन में, तो दिस स्ट्रक्चर या दिस फॉर्म इज आल्सो नोन एज एरिथ्रियो। हाँ, वन इज नॉट, ठीक है कि फिशर प्रोजेक्शन में सेम, हाँ दिस इज नॉट कायरल, थैंक यू।
मेरी फिशर प्रोजेक्शन में अगर सेम टाइप ऑफ ग्रुप, जो बड़े ग्रुप हैं, अगर सेम साइड आ रहे हैं तो इट इज अरिथ्रियो, या इट्स सही है उस ठीक है भाई। सेम ग्रुप, सेम लार्ज ग्रुप, ऑन सेम साइड, इट इज अरिथ्रियो। नाउ सबसे पहले मुझे इसकी 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना दो। मैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना रहा हूं। नहीं नहीं, कायरल में नहीं पॉसिबल इन एनी फिशर प्रोजेक्शन, वेदर इट इज कायरल और नॉट, है ना। मेरी फिशर प्रोजेक्शन में अगर सेम बड़े ग्रुप सेम साइड है तो दैट इज अरिथ्रियो। नाउ मेरे पास इसकी 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बना रहे, ये मेरा ऊपर वाला कार्बन है और ये मेरा नीचे वाला कार्बन है, ये। अब मुझे बताओ भाई क्या आएगा। मैंने 3 इस तरह से बॉन्ड शो कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन पे बता दो क्या आएगा। ये मेरा अल्फा कार्बन है, इट इज माय बीटा कार्बन। ये मैंने अल्फा बनाया है, ये मेरा बीटा है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिनाइल, NM3 पॉजिटिव, इस तरफ मेरा फिनाइल ग्रुप और इधर मेरा मिथाइल ग्रुप। प्लीज लेट मी नो अगर ये फिशर प्रोजेक्शन 100 प्रोजेक्शन सबकी बन गई है ना। अब हमें क्या करना है, बिफोर एलिमिनेशन मुझे बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और अल्फा के ऊपर लीविंग ग्रुप को एंटी पोजीशन में लेके जाना है। ये मेरी बात क्लियर है ना। बिफोर एलिमिनेशन बीटा का हाइड्रोजन और अल्फा का लीविंग ग्रुप शुड बी एंटी टू ईच अदर। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो अल्फा वाला कार्बन है इसको 180 डिग्री से रोटेट कर लेता हूं। भाई अरिथ्रियो का ध्यान रखना है, वो कायरल वाला कंसेप्ट नहीं है कि फिशर प्रोजेक्शन में सेम टाइप ऑफ ग्रुप सेम साइड, दैट इज अरिथ्रियो। हाँ जी, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ये बन गया। इज इट क्लियर सबको? इसमें तो कोई पंगा नहीं है ना भाई। इट इज माई अल्फा कार्बन, इट इज माई बीटा। अब मेरा बेस आया, उसने ये OH नेगेटिव आयन ने इस H पॉजिटिव को रिमूव किया बीटा से, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और इधर से लीविंग ग्रुप निकल गया। तो मेरे पास क्या बन रहा है, इस अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। इस PH एंड H को सीधा कर दो। H इस साइड था, इस साइड ही रहेगा, PH इस साइड है। इस वाले में PH और Me को सीधा कर दो, PH इस साइड रहेगा, Me इस साइड रहेगा। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आया वो ये वाला है कि दोनों फिनाइल ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं, और सॉरी ऑपोजिट साइड आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से लगा लेते हैं, दोनों को आसान रहेगा। ये वाला कार्बन इस साइड दिखा रहा है, तो Me यहाँ पे पड़ा है, PH यहाँ पे पड़ा है, तो इस तरफ PH है और इस तरफ H है। ठीक है, आप इसको सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी असाइन कर सकते हैं। यू कैन आल्सो असाइन इट EZ कॉन्फ़िगरेशन, तो हो जाएगा देखिए।
ठीक है, तो ये अगर सिंपल लिखूं तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, ट्रांस बन रहा है। ये सेम ग्रुप आपस में क्या आ रहे हैं, डायगोनली ऑपोजिट आ रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर फॉर्म। यहां तक क्लियर है भाई? लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूं, पीएच एच एच पीएच पीएच3 एंड CH3 होल थ्राइस पॉजिटिव। अब मेरे फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ये जो बड़े ग्रुप है, ठीक है, और जो सेम ग्रुप है, इट्स रिकॉर्डिंग। हाँ, अब यहाँ पे मेरे पास इस एग्जांपल के अंदर जो मेरे सेम ग्रुप है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड है फिशर प्रोजेक्शन। जब ये वाला केस आता है तो इट इज नोन एज थ्रियो। इस स्ट्रक्चर को थ्रियो बोलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है अक्षिता? ठीक है, अब फिर से मुझे क्या करना है कि यहाँ पे OH नेगेटिव साथ में मैंने हीटिंग की। ना बिफोर मूविंग टू द मेन पार्ट, यहाँ पे इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में। यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू न्यूमैन प्रोजेक्शन। मुझे 100 हॉर्स से बच्चों को समझाना ज्यादा इजी लगता है, विजुलाइज करवाना ज्यादा इजी लगता है, तो मैं इसके 100 हॉर्स प्रोजेक्शन यूज करता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ना मेरे पास ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पे लिखा है, ये CH3, इट इज PH, इट इज H। ये मेरा अल्फा कार्बन है, इट इज बीटा का। बीटा बना लिया मैंने, अब अल्फा बना रहा हूँ। ये कैसे बनाना ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ये चीज बन गई। अब मुझे बिफोर एलिमिनेशन क्या करना है कि अपने जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है और अल्फा पोजीशन के ऊपर जो लीविंग ग्रुप है उनको ऑपोजिट साइड करना है। मैं इजी करने के लिए इसको बीटा वाले को इतना रोटेट कर देता हूँ। बीटा वाले को मैंने क्या किया, रोटेट करके H ऊपर ले आया, CH3 इस साइड आ गया और PH मेरा इस साइड आ गया। हाँ जी भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इसमें कि बीटा कार्बन को मैंने इतना ही रोटेट किया है कि ये मेरा H ऊपर की तरफ आ गया, और अल्फा वाले को मैंने 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। अल्फा वाले को 180 डिग्री से रोटेट करके मैंने ये जो लीविंग ग्रुप है इसको बिल्कुल ऑपोजिट टू बीटा हाइड्रोजन ले आया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आगे बढ़ो।
मैं समझा नहीं कृतिका। इफ इन फिशर प्रोजेक्शन लाइक अगर पीएच सेम कार्बन पर है बट ऑपोजिट साइड देन आल्सो कॉल्ड ट्रियो। सेम कार्बन मतलब ओके लेट्स कंप्लीट दिस वन, फिर हम लोग आते हैं आपके उस डाउट के ऊपर। ये OH नेगेटिव को इधर मूव कर, ये इधर आ। नहीं नहीं सेम पे नहीं, सेम पे नहीं, नहीं नहीं नहीं, अगर एक ही कार्बन पे दोनों पीएच पीएच होते तो नहीं, नहीं ना। यहाँ पे ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, मेरे पास क्या बना, इस साइड CH3 PH PHH। हाँ प्लीज लेट मी नो अगर ये सबका बन गया है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, इट्स ट्रांसफर। नाउ ये दो एग्जांपल मैंने करवाई, बीटा वाला क्या नहीं बना रहा। नाउ रोनित एंड श्रेया आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि थ्रियो लूं चाहे अरिथ्रियो लूं, आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट हमेशा ट्रांस ही बन रहा है, तो क्या इसमें कभी सिस पॉसिबल ही नहीं है? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला ना। लेट्स कम टू द प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने करवाई है। तुम लोगों ने शायद मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आप लोग वो क्वेश्चन मिस करके पूछना, तो इसीलिए मैंने पहले ये एग्जांपल करवाई। अब जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल है मैंने वो ओपन की हुई है। इस प्रीवियस एग्जांपल के अंदर आई हैव 2 हाइड्रोजन एट बीटा पोजीशन, आई हैव 2 हाइड्रोजन एट बीटा पोजीशन। जब मैंने इस हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट टू इस ग्रुप को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके गया तो मेरे पास ये ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस हाइड्रोजन और इस लीविंग ग्रुप को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। ठीक है, कि मतलब कंप्लेक्सिटी जहां मैच ना करें चीजें, इसको मैंने स्टार से मार्क कर लिया। स्टार सिंपली मींस कि मैं इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन ये जो स्टार वाला है इसको ऊपर की तरफ ले गया, पीएच मेरा इस तरफ आ गया, एच मेरा इस तरफ आ गया, ये वाला एच, और इस लीविंग ग्रुप को मैंने 180 पे कर लिया है। बीटा पोजीशन पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन थी, अगर एक हाइड्रोजन निकाली तो ट्रांस बना। अब यहाँ पे आप क्लियर कट इस चीज को विजुलाइज कर सकते हो, अगर दूसरा हाइड्रोजन निकाल रहा हूं तो मेरे पास सिस प्रोडक्ट बन के आ रहा है। मेरे पास सिस प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो अगर मेरे बीटा के ऊपर, ठीक है, अगर मेरे बीटा के ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो आई विल गेट सिस एंड ट्रांस बोथ दी प्रोडक्ट इन इक्वल अमाउंट। यहाँ पे एक जगह एमई था तो यहाँ पे एमई है। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम लोग पिछली एग्जांपल में मिस करके कि भाई दूसरा हाइड्रोजन क्यों नहीं निकालते, अगर दूसरा निकालते हैं तो क्या होगा। तो अगर बीटा हाइड्रोजन कंटेन्स 2
beta carbon contain 2 hydrogen, then we will get cis and trans both the product. ठीक है, अब मैं अगली एग्जांपल पे जा रहा हूं. इज इट क्लियर ना भाई सबको? तो अब अगली एग्जांपल में क्या था, जब मैंने थ्रियो लिया उस समय मेरे पास ओनली 1 बीटा हाइड्रोजन. तो थ्रियो से मेरे पास ट्रांस प्रोडक्ट बन के आया है. ठीक है, थ्रियो से मेरे पास ट्रांस प्रोडक्ट बन के आया. बिफोर कि ये क्लास ओवर हो जाए, लेट्स सी अनदर केस अरिथ्रियो का. अरिथ्रियो का एक केस और डिस्कस कर रहा हूं. अब अरिथ्रियो के इस केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन ली है. अब देखते हैं सिनेरियो क्या होता है. ना मैंने इसकी 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बना ली. इट इज अल्फा, इट इज बीटा. मैं थोड़ा खींच के चल रहा हूं, क्लास खत्म ना हो जाए. जल्दी जल्दी बना रहा हूं, कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे बता देना. ठीक, अब मैंने क्या किया है, इस वाले को 60 डिग्री से पीछे की तरफ रोटेट कर ले, इसको 180 डिग्री से रोटेट कर ले. हम लोग के पास बन रहा है H CH3 PH प्लीज चेक कर. इज इट ओके ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना लिखने में इधर उधर? नेक्स्ट, एक मिनट. अब OH नेगेटिव आयन आया, ये H पॉजिटिव निकाला, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया. ठीक है, अब मेरे पास बनाओ इस तरफ PH, इस तरफ CH3 PH. तो अब इस केस में मेरे पास क्या बन रहा है, सिस प्रोडक्ट बन रहा है. तो अब मैं क्या यहां पे कंक्लूड कर सकता हूं, R3O. ठीक है, gives cis product only 1 बीटा हाइड्रोजन. अगर एक बीटा हाइड्रोजन है तो R3O will give cis product, whereas trans will 3O will give trans product.